हाँ हेलो भाई, कैसे हो? हाँ यहाँ तो सब मजे में। तो अपना सुनाओ, क्या बात कर रहे हो? सच में? कब? आज? अच्छा, जाने दो, भला टली। चल अपना ख्याल रखना, फिर बात करता हूँ। जय हिंद। जान बचे तो लाखों पाए, भला टली गया भाई साहब। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भाई 2020 की। इस साल में क्या दुर्गति नहीं हुआ हम लोगों का। पूरा दुनिया कोविड-19 के चपेट में, बेरोजगारी, होम क्वारंटाइन, ऐसा मानसिक पीड़ा झेलना पड़ा हम लोगों को। कई लोगों का रोजगार छूट गया, बड़े बड़े व्यवसाय ठप पड़ गए, कल कारखाने बैठ गए। तो अच्छी बात है ना गया 2020। लेकिन एक मिनट, क्या आपको लगता है कि सच में ये 2020 जो था सच में इतना बुरा था? क्या ये साल केवल बुराइयों का साल था, केवल कमियों का साल था, केवल दिक्कतों और दुविधाओं का साल था? क्या इस साल में कुछ अच्छा भी हुआ, या बस हमारे जीवन का एक साल बर्बाद हो गया? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी अच्छी बातें जो 2020 में घटित हुई, जिस कारण कहीं ना कहीं हम 2020 ईस्वी का धन्यवाद भी देंगे, भले कितनी ही आफत हमारे ऊपर आई थी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं संजीत कुमार गिरी फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों में। और आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि 2020 केवल हमारे लिए दुविधाओं, दिक्कतों और परेशानियों का साल नहीं था। इस पूरा दुनिया को कोविड-19 ने अपने चपेट में ले लिया और बहुत बड़े बड़े देशों ने इसके सामने घुटने टेक दिए, या कहें कि पूरा दुनिया इसके सामने घुटना टेक चुका था। लेकिन फिर भी इसके बीच कुछ ऐसी बातें हुई जो सामान्य वर्ष में या सामान्य स्थिति में होना संभव नहीं था। सबसे पहली बात, अब तक हम लोगों ने केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड या किताबों में हीरोज के बारे में सुना था, नायक के बारे में सुना था, योद्धा के बारे में सुना था। लेकिन इस कोविड-19 के खतरे के बीच में हमें एक सच्चे नायक, सच्चे योद्धा की परिभाषा मिली, जहां चिकित्सा विभाग के लोग, पुलिस ऑफिसर, सैनिटेशन वर्कर्स और कई अन्य लोगों ने बिना थके, बिना हिम्मत हारे इस कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन के बीच में अपनी सेवाओं को देते रहे। उनमें से कई लोगों ने अपने प्राण भी गंवा दिए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य भाव से अपने आप को विमुख नहीं किया। तो सैल्यूट करता हूं ऐसे हीरोज को, ऐसे योद्धाओं को, जिन्होंने उस विषम परिस्थिति में हमारा साथ दिया। नंबर 2, जहां सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन के संकट से गुजर रहा था, वहीं इस कोविड-19 के बीच में पर्यावरण को शुद्धिकरण का एक मौका मिला। हमारे नदी, हमारे जल स्रोत, हमारा वातावरण बहुत ही शुद्ध हुआ। वाहनों के कम आवागमन के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत निम्न हुआ था, और बहुत बड़े बड़े ऐसे शहर थे जहां पे प्रदूषण का स्तर इतना है कि वहां रहना जानलेवा सिद्ध होता है। वो शहर भी पहले के मुकाबले बहुत ही स्वच्छ हो चुके हैं। नंबर 3, लोग हर साल इंतजार करते थे किसी पर्व त्योहार का कि अब हमारे अपने सगे संबंधी आएंगे हमसे मिलने के लिए। लेकिन इस बार एक सुनहरा अवसर था हम लोगों के लिए कि सब सगे संबंधी से मिलजुल सके, उनके साथ समय बिता सके, अपने परिवार के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ समय बिता सके। और ये कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान हम पुनः अपने परिवार, अपने दोस्तों से अच्छी तरह से जुड़ पाए। नहीं तो सामान्य दिनचर्या में लोग इतने व्यस्त हैं कि अपने परिवार के लोगों से भी मिलने के लिए उन्हें सप्ताह में केवल रविवार या शनिवार का मुंह देखना पड़ता है। तो ये लॉकडाउन एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहें, या फिर हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि अपने परिवार के लोगों को हम लोगों ने समझा, उनके साथ समय बिताया। हाँ, मानसिक उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा थोड़ा झेलनी पड़ी। एक कारावास का कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भाव अंदर से बना रहा कि कहीं हम लोग कैद तो नहीं है, लेकिन उसी में लोगों ने अपना एक जीने का नया रास्ता ढूंढ लिया। और ये 2020 हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा यादगार समय बन के रहेगा, जो हमने अपनों के साथ बिताया। नंबर 4, बहुत ऐसे लोग थे जो अकेलेपन में अपना जीवन बिता रहे थे। इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग उनके साथ जुड़े, आपस में उन्होंने परिवार जैसा एक सामंजस्य बनाया, और साथ में उनके मानसिक अकेलेपन को बहुत हद तक साझा किया, जिससे बहुत लोगों की सामान्य दिनचर्या की समस्याओं का समाधान हुआ। नंबर 5, जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत लोगों के लिए एक नई बात थी, बहुत लोग इसे जानते हुए भी इससे बहुत अच्छी तरह से अवगत नहीं थे। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा भरसक प्रयोग किया। जो ने ऑनलाइन क्लासेस किया, बड़े अपने ऑफिशियल सभी कामकाज को घर पे ही रह के ऑनलाइन किया करते थे। लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते थे। साथ ही बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स कहें या फिर बॉलीवुड के फिल्मों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहलका मचाया, जिनका बिजनेस कोविड-19 के कारण ठप पड़ चुका था। और नंबर 6, सबसे बड़ी बात, लोग इस दुविधा में, इस परेशानी में, इस आपदा में अपने आप को संभालना सीख चुके हैं। अब वो जानते हैं कि किसी भी आपदा का या किसी भी समस्या का समाधान करना
उनके हाथ में बहुत हद तक है। ये कोविड-19 कहीं ना कहीं हम में एक हौसला और साहस दे गया है कि जितना आसान हम इस दुनिया को समझते हैं उतना आसान है नहीं। इस दुनिया में जीने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा संघर्षशील बने रहना होगा, अपनी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं ढालता उस दुनिया में जी नहीं सकता। तो इस कोविड-19 या फिर कहें लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने सीखा कि कम से कम आवश्यकताओं में कैसे जीना है, विषम परिस्थिति में अपने आप को और अपनों को कैसे संभालना है और भविष्य के खतरे से अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, कई लोगों का ये शिकायत बना ही रहता है कि मेरे पास समय नहीं रहता, नहीं तो मैं ये कर पाता वो कर पाता। तो लॉकडाउन के दौरान आपको पूरा समय मिला, अगर आप सच में अब भी वो काम नहीं कर पाए हैं तो समझ लीजिए आपसे आगे जिंदगी में भी कुछ नहीं होने वाला। तो आगे से बहाने बनाना छोड़ दें कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं ये करता। आपके पास जितना ही जो ही समय बचता है उसी में अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए। कोई बहानेबाजी न करें, जिसको जो समय देना है पूरी तरीके से दें, क्योंकि कल किसने देखा। अब मैं फिर से 2021 की ढेर शुभकामना देना चाहूंगा। मैं तो ये नहीं जानता कि ये साल कैसा जाने वाला है, लेकिन फिर भी ये विश्वास रखूंगा कि हम सब अपने में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और परिस्थिति से लड़ने का जज्बा हमेशा बनाए रखें और एक दूसरे को सहयोग करने का जज्बा बनाए रखें, ताकि परिस्थिति कैसा भी हो हम उससे अच्छी तरह से निपट सकें। कभी ऐसा ना सोचे कि हमारे जीवन में केवल सुख ही आएंगे, बल्कि ये सोचे कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगा उसको हम डटकर निपटाएंगे और किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारेंगे। तो नए साल की ढेरों शुभकामना आप लोगों को। फिर से यह साल आपके लिए मंगलमय हो, आप में एक नई ऊर्जा और आप में एक नया विश्वास और साहस का संचार हो। और इस 2020 को बहुत ही सच्चे मन से, हृदय से विदा करते हैं और कहीं ना कहीं से धन्यवाद देते हैं हम सभी को मजबूत बनाने के लिए। और हाँ, कोविड-19 से हमारी ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक इसे हम पूरी तरह से समाप्त न कर दें। वैक्सीनेशन जल्द ही हमारे बीच में हो, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।